नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज। खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा जिले के चेवारा प्रखंड में एमो पक्षी का पालन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। यह पक्षी ज्यादातर बहुत महंगे कीमतों पर मिल पाते हैं। जीव पालक बताते हैं कि एमो पक्षी का मीट हृदय रोग, कैंसर रोग जैसे घातक बीमारी के लिए काफी लाभदायक होती है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से एमो पक्षी का पालन करने के लिए चेवारा निवासी ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह बताते हैं कि उनके साथ कई बार वे एमो पक्षी की खरीदारी करने के लिए ठगी का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन एमो पक्षी का पालन का शौक नहीं छोड़े। अंततः उन्हें 2 एमो पक्षी पालन के लिए मिल गया। वे कृषि जंगल में भी जैविक विधि द्वारा बेहतर खेती कर लौंग, इलायची और रोग वर्धक केले का खेती भी कर रहे हैं। किसान ब्रह्मदेव प्रसाद का मानना है कि एमो पक्षी और जैविक खेती से रोगों से मुक्त रहा जा सकता है। इसलिए वे बड़े पैमाने पर जैविक खेती और एमो पालन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छी सहायता नहीं मिल पाने के कारण खेती और पशुपालन दोनों की गति धीमी है। लेकिन वे दूसरे राज्य और प्रदेशों में एमो पक्षी की खोज कर रहे हैं, जिससे वह एमो पक्षी का पालन कर सके और बड़ी से बड़ी हृदय रोग, किडनी रोग, कैंसर रोग जैसे घातक बीमारी का इलाज एमो का मीट से किया जा सके। एमो पक्षी की कीमत पूछे जाने पर किसान ब्रह्मदेव प्रसाद ने 35 से 40 हजार रुपया बताया, जो शेखपुरा में पहला एक चेवारा ही स्थान है जहां ब्रह्मदेव प्रसाद के द्वारा बड़े पैमाने पर एमो पालन किया जा रहा है। मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद, किसान श्री चेवारा प्रखंड पंचायत और जिला शेखपुरा के निवासी हैं। मैं 5 साल पहले एमू का 10 चूजा लाए थे। 8 को मैंने मीट और तेल निकालने के चलते बेच दिए। सिर्फ 2 ही चूजा बचा है और अभी हमको चूजा मिल नहीं रहा, इसलिए इसको भी हम उपयोग में नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी पक्षी है। जिस तरह से तुलसी और नीम औषधीय पौधा है, उसी तरह से औषधीय पक्षी है। भारत सरकार द्वारा किसानों को पालने के लिए, चूँकि ये एंटीबायोटिक होता है, इसका मांस, तेल और यहाँ तक कि फर वगैरह, नाखून, मांस, अंडा सब कीमती, इसका सब बिकता है। इसका मीट 1000-1200 रुपये, अंडा 1500 रुपये में और तेल 5000 रुपये लीटर। बहुत बार बहुत से लोग अभी तक भी तेल वगैरह ले जाते हैं, ये सब है। और हम इसको और बढ़ाने के चक्कर में अभी तक हम पूरे लगभग हिंदुस्तान में उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पता लगा चुके हैं। कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं मिलता है भी तो पैसा एडवांस मांग करके फिर वो ठगी के 2 बार शिकार हो चुके हैं। इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि जहां रहे उपलब्ध। एक जगह विशाखापट्टनम में पता लगा था तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया, कहा चूजा हम देंगे, लेकिन बहुत महंगा भी कह रहा था। रिस्क नहीं कि आप जैसे ले जाइए, मर जाए तो उसका हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, इसलिए हम नहीं लाए। फिर जब देखते हैं जब ये बर्ड फ्लू या गर्मी से ख़त्म हो जाए तो हम लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह एक तरह से आपको जैसे कहे कि औषधीय पक्षी है। इसमें -0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री गर्मी तक यह सहन करने की क्षमता है। ये ओपन में, खुला में रहता है और इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत है जी। और ये ग्रेबुल पत्थर, कुछ हम लोग अनाज खाने के लिए रहते हैं, बाकी ग्रेबुल पत्थर ही खाता है। तो इसके लिए खुराकी के लिए ग्रेबुल पत्थर का भी इंतजाम है? हाँ, ग्रेबुल पत्थर 2-3 गाड़ी था, अभी नया है, फिर लावे नहीं। जहाँ तहाँ देखिए है, अभी पत्थर है। अच्छा, देखिए ऐसा ही पत्थर, ग्रेबुल पत्थर चूँकि चिकना होता है और वो दूसरा पत्थर जो है वो इसका गला फाड़ देगा, इसलिए बेसिकली ईमो के मीट का जो होता है, इसका किस बीमारी में ज़्यादा इफेक्ट होता है? इसके लिए ईमो मीट आपको कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़, पथरी और ये कैंसर, डायबिटीज इत्यादि बीमारी में भी काम आता है। बहुत अच्छा है। और इसका तेल जो है गठिया बाता के लिए एकदम मुफीद खुराक है। और चूँकि जिसको पथरी हुआ है, स्टोन,
उसके लिए भी ये तेल क्या आदि- सरकार से भी आपको कुछ मदद मिल रही है ऐसे पशुओं का पालन करने के लिए, क्योंकि ये पशु तो काफ़ी कॉस्टली आता होगा? हाँ हाँ, ऐसे बहुत कॉस्टली है। अब यही 35 किलो का है तो 35,000 या 37,000 रुपया तो ऐसे इसका मीट हो गया, और 5 लीटर तेल मिलता 25,000, ऐसे जोड़ लीजिए 40, 25, 65,000 रुपया ऐसे हो जाता है। शेखपुरा जिला में एकमात्र आप ही जी, शेखपुरा जिला में एकमात्र हम ही हैं कि पालन बहुत दिनों से कर रहे हैं। जी। और इसके ऐसी यह मित्रवत पक्षी है। देखिए ना, इसके साथ हम हंस का भी पालन कर रहते हैं, ये मुर्गी का भी ग्राम प्रिय नस्ल का हम पालन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद, किसान श्री।